जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने कहा, पीएम मोदी के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है देश की जनता, अब चाहती है बदलाव। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, यूपी संगठन में किया बड़ा फेरबदल। 75% जिलों के जिला अध्यक्ष बदले, मिर्जापुर से ब्रजभूषण सिंह को मिली कमान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना का एक और जवान शहीद, सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन, 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। रूस ने बढ़ाई भारत की मुसीबत, तेल का प्रोडक्शन घटाया सऊदी अरब, पहले से ही कर रहा कटौती, देश में बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। इंडिया गठबंधन की ताकत ने बीजेपी की नींव हिला दी है। ईडी से पूछताछ के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर किया प्रहार। सनातन धर्म ना तो मिटा है और ना ही मिटाया जा सकता। जो मिटाने की सोच रखते हैं वो एक दिन खुद मिट जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म, योगी सरकार ने सभी मांगों को माना, हटाए जाएंगे हापुड़ के एडिशन एसपी। क्या आपका फोन भी अचानक से बजने लगा? न हो परेशान, जाने इमरजेंसी अलर्ट की सच्चाई। दरअसल भारत सरकार 20 जुलाई से कई यूजर्स के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट की टेस्टिंग कर रही है ताकि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बातचीत करने वाले बयान पर देश में फूटा गुस्सा, लोग बोले बंद करो क्रिकेट और सिनेमा। 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। जब तक सीमा पार आतंकवाद नहीं होगा खत्म, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध नहीं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब घोटाले के मामले में जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर तक टली सुनवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए अब ड्रेस कोड लागू, पुरुषों को धोती 16 पहनाना होगा जबकि महिलाओं के लिए साड़ी पहनना होगा जरूरी। मुंबई में सड़क पर वाहन चलाना अब होगा और भी महंगा, 19% तक बढ़ा टोल टैक्स, 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी बढ़ाई गई दरें। राजस्थान में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित, डीलर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार ने बनाई कमेटी, 10 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया, फाइनल में रविवार को भारत से होगा मुकाबला। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पर अपनी ताकत दिखाएगा वायुसेना का नवीनतम परिवहन विमान C295, गुजरात में होगी पहले स्क्वाड्रन की तैनाती। यमुना में मूर्ति विसर्जन पर लगेगा 50,000 का जुर्माना, गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए बनेगा विंटर एक्शन प्लान, विभागों को दिया गया निर्देश। G20 के बाद वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर नेता बने नरेंद्र मोदी, 7वें पायदान पर जो बाइडेन। WWE में द ग्रेट खली दिखाएगा अपना दम, भारत में WWE की 6 साल बाद हो रही वापसी। पड़ोसी देशों से सामान खरीदने में नहीं चलेगी राज्य की मनमर्जी, फर्म को लेनी पड़ेगी MEA MHA से मंजूरी। सनातन धर्म पर बयानबाजी के बीच असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कांग्रेस का केवल एक ही मकसद देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करना। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 18 सितंबर को 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज सिंह। त्योहारों से पहले तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, क्लेगनार महिलीर उरीमाई थीतम योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। बिहार की राजधानी पटना में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, फतुहा में दूध के पैसे के लिए बहा खून, सिर्फ 400 रुपए के लिए 3 लोगों की हत्या। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वादा, जल्द होगा पूरा, राज्य में आपदा प्रभावित व दिव्यांगों के लिए बनेंगे 5,058 आवास। शहीद मेजर आशीष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मेजर भाई ने मुखाग्नि दी, अंतिम यात्रा में हाथ जोड़ी रही मां बहन करती रही सैल्यूट, अंतिम संस्कार पर उमड़ा जन सैलाब। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में महादेव ऐप के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी के दौरान 417 करोड़ रुपए किए बरामद। G20 तो झांकी है, अभी क्वाड समिट बाकी है, भारत करेगा एक और सम्मेलन, क्वाड की मेजबानी, चीन को होगी टेंशन। चोला बदलने से चाल चलन और चरित्र नहीं बदलता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला।
आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक चौथी बार बदली कक्षा। अब 19 सितंबर को किया जाएगा अर्थबाउंड फायर। इंडियन एयरफोर्स को जल्द मिलेंगे 12 नए सबसे आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान। डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा ये लोग सिर्फ चुनावी हिंदू। प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा न करें लोग। कोविड के बाद डरा रहा निपा वायरस। कर्नाटक सरकार ने जारी किया सर्कुलर। उपराज्यपाल वीके सक्सेना अगले सप्ताह 21 सितंबर को दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार रोधी पोर्टल करेंगे शुरू, जिसकी मदद से दर्ज कराई जा सकेगी शिकायतें। यूपी में दलित वोट को लेकर बीजेपी चिंतित। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद बदली रणनीति। रिझाने के लिए बनाया खास प्लान। राजस्थान में जंगल राज खत्म कर आम राज्य लाएंगे। भीलवाड़ा की रैली में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आयकर विभाग की टीमों ने दिल्ली, गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में 21 ठिकानों पर मारी रेड। 100 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में एक्शन। एशिया कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान को एक और झटका। रैंकिंग में टीम इंडिया ने छोड़ा पीछे। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने। गर्भगृह के मुख्य दरवाजे पर कमल और सूंड उठाए हाथी। स्वागत करती महिला को भी उकेरा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने समझाया सनातन धर्म का मतलब। बोले जब कोई सैनिक शहीद हो तो सनातनी जश्न नहीं मनाया करते। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर दिया विवादित बयान। कहा रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड। जेडीयू से मिली नसीहत। भाजपा ने बोला हमला। यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं सीट शेयरिंग। उत्तराखंड में मिली हार के बाद कांग्रेस बोली एक हाथ से ताली नहीं बजती। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा से पूर्व भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अदालत ने कांग्रेस एमएलए मामन खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नूंह में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवाएं बंद। पिता की हो जाए मौत तो तलाकशुदा बेटी को नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। किसान मेले में नौजवानों को देख गदगद हुए सीएम भगवंत मान। बोले कृषि को आगे बढ़ा रहे पंजाब के युवा। सनातन पर टिप्पणी के बाद फिर उदयनिधि स्टालिन ने दिया विवादित बयान। कहा हिंदी सिर्फ 4-5 राज्यों की भाषा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद। उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के अन्य नेताओं पर एफआईआर की मांग। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 319 अंकों की तेजी के साथ 67,838 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 89 अंकों की बढ़त के साथ 20,192 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने समझाया सनातन धर्म का मतलब। बोले जब कोई सैनिक शहीद हो तो सनातनी जश्न नहीं मनाया करते। जी हां, डीएमके नेताओं के सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद पूरे देश में पिछले कुछ दिनों से सियासी तकरार बढ़ गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सनातन धर्म का मतलब समझाते हुए कहा कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म। सनातनी के गुणों में ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाना, पवित्रता, दान, उदारता और धैर्य, जबकि ये गुण हिंदुत्व और उनके भक्तों में नहीं है। उन्होंने कहा जब कोई सैनिक शहीद हो तो कोई सनातनी जश्न नहीं मनाता। दरअसल कपिल सिब्बल ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गुरुवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष सनातन धर्म को नष्ट करने और देश की सदियों पुरानी परंपरा पर हमला करने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि सनातन धर्म विवाद की शुरुआत 3 सितंबर को हुई, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की। उन्होंने सनातनी प्रथाओं को खत्म करने का आह्वान किया था। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा यूपी संगठन में किया बड़ा फेरबदल। 75% जिलों के जिला अध्यक्ष बदले। मिर्जापुर से ब्रजभूषण सिंह को मिली कमान। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया। पूरे यूपी से 75% से अधिक जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। माना जा रहा है कि यह बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार यह फेरबदल कर दिया गया है। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिलों में नए जिला
जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। करीब 2 महीने में इस बारे में चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए यह नियुक्तियां की गयी। प्रदेश के 98 जिलों में 69 जिलाध्यक्ष नए बनाए गए और 29 पुराने जिलाध्यक्षों पर ही दाव लगाया गया। हालांकि इस सूची में महिलाओं को जगह कम मिली है, मात्र 5 महिलाओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुए संगठन के इस फेरबदल में साफ तौर पर चुनावी तैयारी देखी जा सकती है। पार्टी ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे नेताओं पर दाव लगाया है। इस फेरबदल में सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ देखने को मिल रही है। पार्टी ने इस फेरबदल में जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की, साथ ही उन लोगों को पद से हटाया है जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के समीकरणों को देखते हुए भी इन चेहरों का चयन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की ओर से जारी लिस्ट में बताया गया है कि सीएम योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से राजेश गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया है, जबकि मिर्जापुर से ब्रजभूषण सिंह को जिले की कमान सौंपी गई है।